ईरान भी मेरे ख्याल से अपनी कंडीशन उसकी काफी फर्म थी, लेकिन कुछ बात अगर आगे बढ़ती, कुछ अगर अमेरिका कुछ नीचे झुकता तो ईरान भी अवश्य झुकता, तभी वार्ता सफल हो सकती थी। ठीक लेकिन है। जिस वार्ता की जगह ही पाकिस्तान है, तो वहां से किसी तरीके से कुछ उम्मीद करने की कोई संभावना नहीं थी। इसीलिए मैंने इससे पहले भी यही सवाल रविंदर सर से भी किया था कि ये जो वेन्यू चुना गया इस्लामाबाद, इसको लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन रहा। हालांकि ओपी तिवारी सर, अब ये बताइएगा, आपने कहा कि जिसकी बुनियाद ही झूठ पर रखी गई हो, यानी कि शुरुआत ही ऐसे हुई हो। अब आप इसको सरल भाषा में समझाइए, दोनों तरफ से जो शर्तें रखी गई, यानी कि अगर 15 इधर से और 10 उधर से, आपको क्या लगता है किसकी शर्तें ऐसी रही होंगी जो कि मानने के बिल्कुल काबिल नहीं है, या दोनों तरफ से इस तरह की प्रॉब्लम हुई? क्योंकि ईरान तो वहां कह रहा है कि पूरी गलती यूएस की है। ओपी तिवारी सर। देखिए, मैं इसमें थोड़ा इजराइल को लाना चाहूंगा। इजराइल बार बार करा, जब वार्ता की बात हो गई थी तभी इजराइल ने जाके बेरूट में अटैक किया और काफी लोगों को मारा। तो इजराइल के ऊपर भरोसा करना कितना मुश्किल था ईरान के लिए, असंभव था। और उसके बारे में फर्म कमिटमेंट अगर ईरान का यूएस अगर दे पाता तो हो सकता कुछ आगे बढ़ सकती थी। दूसरी बात है कि हॉर्मुज को खोलना, एक ही तो इनके पास हथियार है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना बिना शर्त के, ये ईरान को कतई संभव नहीं था। बिकॉज उसको तो अभी फंड चाहिए, जनरेट चाहिए, बिकॉज रीबिल्ड करने के लिए। अमेरिका का नुकसान तो वो बढ़ जाएगा बिकॉज अब मजबूत है, लेकिन ईरान का नुकसान के लिए उसको कोई ऑल्टरनेट सोर्स चाहिए। तो ईरान की बात जो सैंक्शंस थी और जिनके फंड्स जो फंसे हुए थे उनको रिलीज करना था। ये मेरे ख्याल से अगर एक दो बातें भी मान जाते अमेरिका कि सैंक्शंस हटा देते और जो फंड्स इनके फंसे हुए हैं दूसरे देशों में वो रिलीज हो जाते तो इनके बिल्डअप के लिए आसान हो जाता। तीसरी बात एक कहना चाहूंगा, मिजाइल्स की एक्टिविटी तो ईरान अगर बंद कर देगा तो फिर वो कहीं का नहीं रह पाएगा। न्यूक्लियर का तो मान ली कि वो बात तो पहले से भी कर रहा था, मान जाऊंगा, लेकिन मिजाइल्स और अदर वेपन्स अगर इजराइल जब चाहेगा उसको तबाह कर देगा। तो ये शर्त तो ईरान को कभी भी मान्य नहीं होगा, बिकॉज अपने आप को अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने की हालत हो जाएगी अगर ये मिसाइल डेवलपमेंट का प्रोग्राम अगर बंद कर दे तो। ये एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा पॉइंट रहा होगा जो ईरान कभी भी नहीं झुकेगा, भले ही बर्बाद हो जाए।